15 मीटर लंबे एक चिकने खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। पहला मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है, लेकिन अगला मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। चढ़ने और फिसलने का क्रम प्रत्येक एक-एक मिनट के अंतराल पर होता है। तो बताएं कि खंभे के शिखर पर पहुंचने में बंदर को कितने समय लगेंगे। एक आपका एकदम डायरेक्ट है, जो आपको ध्यान देना है कि यहाँ से एक समय आपसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। ध्यान में रखेंगे, जितना चढ़ना है और यहाँ माइनस चढ़ता है, यहाँ है चढ़ता है। पहला स्टेप, जितना चढ़ना है तो चढ़ना कितना है 15, चढ़ता है तो चढ़ता है पहला बार में 5। उसी तरह से नीचे वाला स्टेप जो होगा, चढ़ना उतरना का अंतर, और यहाँ पर मल्टीपल गुना में एक स्टेप वाला टाइम। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक स्टेप वाला टाइम और लास्ट में एक स्टेप मतलब 1 आपको ऐड करना है। एक स्टेप वाला टाइम क्या है? एक स्टेप वाला टाइम मतलब चढ़े उतरे एक स्टेप वाला टाइम। तो चढ़ने और उतरने दोनों में जितना समय लगा उसी को बोले एक स्टेप वाला टाइम, और एक्स्ट्रा में एक ऐड भी करना है। चलिए अब इसको भरते हैं। जितना चढ़ना है तो चढ़ना कितना है 15 मीटर, फिर यहाँ माइनस है। चढ़ता है तो बताइए चढ़ता कितना है 5 मीटर, तो माइनस में हो जाएगा 5 मीटर। और बाई चढ़ना उतरना का अंतर, तो चढ़ना उतरना का अंतर, चढ़ रहा था 5 और उतर रहा यहाँ पर फिसल जाना है। इसी को समझें कि यही आपका उतर जाना है। तो 3 फिसल रहा मतलब उतर रहा है, यानी कि 1 5 1 3, तो दोनों का अंतर, तो 5 मीटर माइनस 3 मीटर और गुना एक स्टेप वाला टाइम। तो पहला मिनट में 1 मिनट में 5 और दूसरा मिनट मतलब 1 मिनट ई और 1 मिनट ई, दूसरा मतलब 1 ही मिनट है। तो टोटल एक स्टेप वाला टाइम 2 मिनट है, 2 मिनट, और सूत्र के हिसाब से एक एक्स्ट्रा में ऐड करना है। चलिए अब यहाँ पर 10 बचेगा, 10 मीटर बाई नीचे 2 मीटर गुना 2 मिनट है, यहाँ 2 मिनट है, ये दोनों मीटर में है, प्लस में 1 मीटर कट गया और 5 बार में कैंसिल, यानी 5 गुना 2 मिनट प्लस का 1, तो 5 10 1 11 मिनट में चींटी 15 मीटर खंभे के ऊपर चढ़ जाएगा। ये तो आपका डायरेक्टली हो गया कि डायरेक्ट समय है, लेकिन थोड़ा सा सूत्र जो है ये लॉन्ग है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, इस स्टेप में मान लीजिए वो खंभा बना दिया, ये आपका खंभा है, ये खंभा हो गया। यहाँ से चढ़ाते हैं, यहाँ मान के चलिए कि ये पहला मिनट है, तो पहला मिनट में कितना चढ़ रहा था 5 मीटर। अगला मिनट जब लीजिएगा मतलब दूसरा मिनट, तो अभी चढ़ा नहीं बल्कि उतर गया, 3 मीटर फिसल गया, तो 5 में से 3 गया, 2 मीटर नहीं चढ़ा। फिर उसी तरह से अगला लीजिएगा 3 मिनट, तो अभी 5 चढ़ेगा, यानी 2 और 5 यहाँ 7 मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। फिर हम 4 मिनट का टाइम अगर लेते हैं, चौथा मिनट, तो अभी फिर से फिसलेगा, यानी 3 फिसलेगा, तो 3 फिसलेगा तो 7 में से 3 गया, 4 मीटर चढ़ेगा। फिर हम 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट का यानी 5वां मिनट, तो 5वां मिनट में फिर से चढ़ेगा, 5 चढ़ेगा, तो 5 चढ़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 9 मीटर। फिर उसी तरह से 6 मिनट, छठा मिनट, तो अभी उतरेगा यानी 3 फिसलेगा, तो 3 फिसलेगा यानी हो जाएगा 6 मीटर। फिर उसी तरह से अगर 7वां मिनट की बात करें, तो 7वां मिनट में फिर से चढ़ेगा, तो कितना चढ़ेगा 5 चढ़ रहा 3 उतर रहा, यानी 11, 6 5 11 मीटर। फिर से अगला स्टेप अगर 8वां मिनट की बात करें, तो 8वां मिनट में फिर से फिसल जाएगा, यानी 3 फिसलेगा, तो 3 घटा दीजिए तो 8 मीटर। फिर उसी तरह से अगर 9 मिनट की बात करें, तो 9वां मिनट में क्या होगा, अभी चढ़ेगा, तो 13 8 5 13, ओके 13 मीटर चढ़ गया। फिर 10वां मिनट की बात करें, 10वां मिनट तो अभी फिसल जाएगा, 3 फिसल जाएगा, यानी 3 घटा दीजिए तो 10 मीटर। और अगला स्टेप 11वां मिनट की बात करें, तो अभी 5 चढ़ेगा, तो 10 और 5 15 मीटर, और 15 मीटर में उसको चढ़ना था। जब 15 मीटर चढ़ ही जाएगा तो आगे फिसलेगा क्यों, क्योंकि फुटलंगी पर चल गया है, जहाँ जाना था वहाँ चल गया था, अब फिसलन की क्रिया नहीं होगी, यानी यहाँ पर 11 मिनट में ही वो अपना सफर पूरा कर लिया 15 मीटर का, और यही आपका 11 मिनट आंसर हो गया। तो ई स्टेप 1 हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम इसी पर देखें कि अगर हम इसको और थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहें तो और क्या कर सकते हैं। देखिए एक स्टेप वाला टाइम लेके आप बना सकते हैं।
पहला स्टेप की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक पहला स्टेप है, यानी हम इसको लेंगे तो 2 मिनट में 2 मीटर, 4 मिनट में 4 मीटर, 6 मिनट में 6 मीटर, 8 मिनट में 8 मीटर, यानी हम इसको लेकर के यूज करें तो हम यहाँ से एक स्टेप यहाँ से ऐसे लेकर चल सकते हैं कि 2 मिनट में, यहाँ लिखते हैं 2 मिनट में कितना, 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है एक स्टेप। अब यहाँ पर आपको मन से गुना करना है, ऐसा गुना करना है कि शेष जो है ना चढ़ने वाला से कम रहे, इसको से कम रहे, शेष किसको बचाना है, मीटर वाला। ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर ही हम कह रहे हैं कि कम से कम कितना से गुना करें, कम से कम कितना से गुना करें, कम से कम कितना से गुना करें कि चढ़ने वाला, कि चढ़ने वाला, चढ़ने वाला कौन है, तो चढ़ने वाला ही 5 मीटर है। ध्यान देंगे चढ़ने वाला 5 मीटर, मतलब चढ़ने वाला और 5 मीटर दोनों एक ही बात है। चढ़ने वाला से ज़्यादा ना हो, ज़्यादा ना हो, ये स्टेप समझिएगा, आपको ये सब लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो हम 2 मिनट इधर है, 2 मिनट इधर है, इसको में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 5 में 10 मिनट हो जाएगा। तो आप जब इधर 5 से गुना किए हैं तो इस स्टेप में भी आप 5 से गुना करेंगे तो 10 मीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 10 मिनट में 10 मीटर बंदर चढ़ जाएगा। यहाँ पर स्टेप डायरेक्ट आ गया, 10 मिनट में 10 मीटर चढ़ जाएगा। अब हम जान रहे हैं कि हमारे पास शेष कितना बचा, ये जो शेष की बात किए थे तो शेष कितना बचा, तो शेष ध्यान से देखिएगा ना, तो टोटल चढ़ना था 15, जेकरा में चढ़ गया 10 मीटर, तो शेष बच गया कितना, 5 मीटर। शेष आपके पास 5 मीटर बचा, यानी कि शेष जो आपको 5 मीटर बचा है, और हमने कहा था कि चढ़ने वाला 5 मीटर से ज़्यादा ना हो, मतलब 5 मीटर के बराबर शेष हो, लेकिन इसको से यहाँ ज़्यादा ना हो, इसको से या तो कम रही या इसी के ही बराबर रहे। अब यहाँ डायरेक्ट आंसर देंगे, 10 मिनट की आपके पास आंसर है प्लस 10 मिनट प्लस, अब आपको चढ़ना कितना, यहाँ पर ध्यान देंगे 10 मिनट आप टाइम ले चुके हैं, 10 मिनट में 10 मीटर चढ़ चुका है, तो आपके पास जो शेष बचा हुआ है वो कितना है, तो शेष बचा हुआ है 5 मीटर, और बाई फिर अगला मिनट में चढ़ेंगे कितना, तो यहाँ 5 ही मीटर चढ़ेंगे, तो फिर से यहाँ से कट गया और इसका वैल्यू 1 हो गया, तो ये आपका हो गया 10 मिनट और प्लस में कट करके 1 मिनट, तो आपके पास आंसर हो गया 11 मिनट। 11 मिनट। यहाँ ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए शेष यहाँ 4 बचता, तो 4 बचता और नीचे में 5 ही रहता, तो 4/5 यानी 10 मिनट 10.4/5 आंसर हो जाता। यहाँ नीचे वाला से ऊपर कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, इसी स्टेप को ध्यान में रखेंगे, ये ज़्यादा बढ़िया है। ये स्टेप जो आप देख रहे हैं ये आपको लिखने की बात नहीं एग्जाम में रहेगी, डायरेक्ट 2 मिनट 2 मीटर 5 दूनी 10 और यहाँ 10 और फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ये 10 में आप 5/5, अगर 4 शेष रहता तो 4/5 और वही पूर्णांक में आंसर हो जाता। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।